वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्द समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। प्रेमी मत्त नित्यानंद सहजयानंद कंद, प्रेमी मत्त नित्यानंद सहजयानंद कंद, धुलिया ढूलिया चली जा, प्रेमे मत्त नित्यानंद सहजयानंद कंद, धुलिया ढूलिया चली जाय। मैयार भावे ते मत्त जाने न सकल तत्व, मैयार भावे ते मत्त जाने न सकल तत्व, हरि बोली अवनी लोटाय, हरि बोली अवनी लोटाय। प्रेमे मत्त नित्यानंद सहज आनंद कंद, धुलिया ढूलिया चली जा, निताई गोरा प्रेमे गड़ा तनु खानी, निताई गोरा प्रेमे गड़ा तनु खानी। गदाधर मुख हेरे लोलिया लोलिया परे, गदाधर मुख हेरे लोलिया लोलिया परे, धारा बहे सिंचित अवनी, धारा बहे सिंचित अवनी। अद्वैत आनंद कंद हेरी नितायर मुख चंद, ओंकार लोक शोभा पाय। अद्वैत आनंद कंद हेरी नितायर मुख चंद, ओंकार लोक शोभा पाय। हरि हरि बोल बाले पुन
पुनः गौर गौर बोले, हरि हरि बोल बोले, पुनः गौर गौर बोले, प्रिय पारी सदगण धाय, प्रिय पारी सदगण धाय। गोलकेर प्रेम बन्या, जगत करिल धन्या, अतुलया पार रस सिंधु। गोलकेर प्रेम बन्या, जगत करिल धन्या, अतुलया पार रस सिंधु। मातिल जगत भरी, निताई चैतन्य करी, मातिल जगत भरी, निताई चैतन्य करी, अनंत दास मागे एक बिंदु, अनंत दास मागे एक बिंदु। प्रेमे मत नित्यानंद, सहजे आनंद कंद, ढुलिया ढुलिया चली जाए, भाइयार भावे ते मत, जाने न सकल तत, हरि बोली सब निलोटाय, हरि बोली अवनि लूटा। प्रभु जी 1 मिनट में आपको म्यूट करके अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। आमी तो दुर्जनयति सदा दुराचार, आमी तो दुर्जनयति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोर नाई को उद्धार, कोटि कोटि जन्मे मोर नाई को उद्धार। हे हेनो दयालु के बा ए जगते आछे, हेनो दयालु के बा ए जगते आछे, हे मत पामरे उद्धारिया लगे काछे, हे मत पामरे उद्धारिया लगे काछे। सुनियाछि श्री चैतन्य अतीत पावन, अनंत पातकी जने करिला मोचन, अनंत पातकी जने करिला मोचन। हेमत दयार सिंधु कृपा वितोरिया, कवि उद्धारिबे मोरे श्रीचरण दिया। कवि उद्धारिबे मोरे श्रीचरण दिया। एबार बुझा
পামর জনে করিবে উদ্ধার। কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই, তবে বল কি রূপেয় শ্রীচরণ পায়। ভরসায় আমার মাত্র করুণা তোমার, অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার। অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার। তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশয়, কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়। কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে হে পতিত ছার, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে হে পতিত ছার, পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার। পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय जगत गुरु ठाकुर भक्ति विनोद, जगत गुरु शिला भक्ति विनोद। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে গো জয় রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे। राधे कानुमन मोहिनी राधे राधे। राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। राधे गो जय जय राधे राधे। राधे वृषभानु नंदिनी
রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে। গোসাই নিয়ম করে সাদাই ডাকে রাধে রাধে। গোসাই একবার ডাকে কেসি ঘাটে, আবার ডাকে বংশী বাটে রাধে রাধে। গোসাই একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জ বনে। একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জ বনে রাধে রাধে। রাধে রাধে। গোসাই একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে, আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে। একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে, আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে রাধে রাধে গো রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে গো জয় জয় রাধে রাধে। গোসাই একবার ডাকে কুসুম বনে, আবার ডাকে গোবর্ধনে। একবার ডাকে কুসুম বনে, আবার ডাকে গোবর্ধনে রাধে রাধে গো রাধে রাধে। গোসাই একবার ডাকে তাল বনে, আবার ডাকে তমাল বনে। একবার ডাকে তাল বনে, আবার ডাকে তমাল বনে রাধে রাধে জয় রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে গো জয় জয় রাধে রাধে। গোসাই মলিন বসন দিয়ে গায় রাধে রাধে। গোসাই মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধুলায় গড়া গড়ি যায়। মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধুলায় গড়া গড়ি যায় রাধে রাধে জয় রাধে রাধে। গোসাই মুখে রাধা রাধা বলে, ভাসে নয়নের জলে। মুখে রাধা রাধা বলে, ভাসে নয়নের জলে রাধে গো জয় জয় রাধে রাধে। গোসাই বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায় রাধে বলি। গোসাই বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে 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 রাধে। গোসাই 56 দণ্ড রাত্রি দিনে, জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে। 56 দণ্ড রাত্রি দিনে,
जाने न राधा गोविंद विने। राधे राधे जय राधे राधे। तारपर चारि दंड सूती ताके सपने राधा गोविंद देखे। चारि दंड सूती ताके सपने राधा गोविंद देखे। राधे राधे जय जय राधे राधे। राधे राधे जय जय राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी दंडवत। हरिदास प्रभु की दंडवत जय। प्रणाम प्रिय बुद्ध प्रभु की दंडवत। वैष्णव चरण दंडवत। কেমন আছেন প্রভু? ভালো আছি দিদি, মহারাজ কেমন আছেন? সব ভালো আছে। ভালো আছে। আর বৃন্দাবন ধামের ওই পরিক্রমা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, 4 পূর্ণিমা দিনের পর্যন্ত পরিক্রমা? 4 দিন, একাদশী থেকে পূর্ণিমা 4 দিন। ও আচ্ছা আচ্ছা, 4 দিন পরিক্রমা। আচ্ছা, আর ঠিক শুরু আছে। হবে। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রভু, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রভু। धन्यवाद। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय
श्री केशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांतो श्री वामनयति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भुदे पादं भुजयते नमो भक्तिनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराभिर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्टः सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर शिवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत्र राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गुगनय स्तैर्य पानीय सुजब सकंदर कन्नमूले गोवर्धन ययति शैलकुलादिरायु गोपिका भुरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्षितयत् सप्ताहमश्य करपद्मतले यवांसित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संक्षेप्यमानं हरिमात्मने गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं स्वरणं प्रपन्या बिन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मुदि गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय
श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद, समागत मातृबिंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। आज जो दिन है महाप्रभु के जो पार्षद जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु का आज तिरुभाव तिथि। आज उन्हीं के तिरुभाव तिथि में उन्हीं की जो अपराकृत लीला जो है, गुणगान जो है, कीर्तन करके हम अपने आप को पवित्र करें। गुरु वैष्णवों की गुण कीर्तन महिमा श्रवण कीर्तन करना ये भी भक्ति की अंग है। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उन तिथियों में उन प्रभुओं का जो आविर्भाव तिरोभाव हमें पालन करना चाहिए। आविर्भाव तिरोभाव वैष्णवों का एक ही है, इसमें कोई फर्क है नहीं। केवल लीला मात्र ही इस प्रकार लीला करते हैं भगवान गुरु वैष्णव। गोपाल भट्ट गोस्वामी देखिए किस प्रकार महाप्रभु के भक्त है। महाप्रभु करुणामय गौरहरि प्रेम धन वितरण करने के लिए पूरे देश महाप्रभु भ्रमण किए और भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश चले गए और वहां जाकर के प्रत्येक गांव-गांव में ये हरिनाम संकीर्तन जो है, ये हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने लगे और प्रभु के मुख से ये हरिनाम कीर्तन जो है, महानाम संकीर्तन जो है, ये श्रवण करके लाखों लाखों नर नारी जो है सब अपने को परम कृतार्थ माने। विशेष करके ये दीनहीन जो भगवान के परम भक्त है, इन दीनहीनों को नामामृत पान करा करके महाप्रभु भी अपने आप को धन्य माने। महाप्रभु का यही उद्देश्य है। पृथ्वीते आसेयतो नगरादि ग्राम सर्वत्र हौक मोर नाम प्रचार, ये है ना चैतन्य चरितमृत, सर्वत्र हइबे नाम मोर प्रचार। इस वाणी को सार्थक करने के लिए महाप्रभु श्री रंगनाथ क्षेत्र जो है वहां जाकर के उपस्थित हुए और रंगनाथ मंदिर, ये विशाल रंगनाथ मंदिर जो है, और रंगनाथ मंदिर में जाकर के पहुंचे और महाप्रभु को दर्शन करने के लिए लाखों लाखों भक्त जो है, लोग जो है वहां जाकर पहुंचे और महाप्रभु के मुख से जो हरिनाम संकीर्तन जो है, किसके साथ वर्णन करे। गंधर्वो जो भी, सरस्वती भी हार मान जाएगी क्योंकि स्वयं भगवान है। और महाप्रभु के ये नाम सुनकर के, उनके मुख से संकीर्तन सुनकर के सभी जन अत्यंत मोहित हुए हैं। केवल केवल महाप्रभु महानाम संकीर्तन किए हैं। महानाम जो इसी महानाम को, महामंत्रों को
महाप्रभु ने केवल केवल कीर्तन किए और इसी कीर्तन को सुनकर के सारे लोग मोहित हुए। देखिए, और महाप्रभु का जो उनका रूप जो है अयानुलंबितो, उनका बाहु जो है, दीर्घ नेत्र जो है, और महापुरुषों का जिस प्रकार लक्षण होना चाहिए उसी प्रकार लक्षण, इस प्रकार प्रकांड शरीर को देख करके सभी जन अत्यंत मोहित हुए। और सारे ब्राह्मण लोग जो है ना, सारे ब्राह्मण लोग उसी समय विचार करने लगे, मन में चिंतन करने लगे, ये कौन, ये क्या कोई देव है, कोई माया रूप धारण करके आए हुए है? क्योंकि मनुष्य के भीतर में, साधारण कोई मनुष्य अगर है तो उनके भीतर में इस प्रकार भाव, इस प्रकार प्रेम, उनका इस प्रकार शरीर का गठन कभी भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने चिंतन करने लगे और महाप्रभु के शरीरों में जो अपूर्व जो भाव जो है, अष्ट सात्विक विकार जो है ना, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी तो पृथ्वी के ऊपर लोटपोट हो रहे हैं। ये देख करके सारे लोग इकट्ठा हुए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, लाखों लाखों भक्त वहां देखने के लिए आए, और उसी लाखों लाखों भक्तों के बीच में परम भक्त शिरोमणि वेंकट नामक भक्त है, वेंकट भक्त भट्टो। ये वेंकट भट्टो जो है सभी जनों को, भक्तों को उन्होंने संभालने लगे, सबको इकट्ठा करने लगे। देखिए, इधर आइए मत, इधर खड़ा हुए, इस प्रकार कह करके वेंकट भक्त भट्टो जो है महाप्रभु के कीर्तन में उन्होंने सहाय करने लगे। और महाप्रभु जब इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, जब उनको देखे, महाप्रभु देख करके अत्यंत उनके ऊपर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के महाप्रभु वेंकट भट्टो जो है, वेंकट भट्टो को महाप्रभु ने आलिंगन दिया, और जिन आलिंगन को पा करके भट्टो ने अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आह्लादित हुए। वेंकट भट्टो महाप्रभु को निमंत्रण किया, प्रभु हमारे घर में जाकर के आपको प्रसाद आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बस साथ में ले गए, और साथ में ले जाकर के भट्टो ने क्या किया है, परिवारों के सहित महाप्रभु का चरण धौत कर दिया, महाप्रभु का अर्चन किया, आरती किया, और ये चरण धौत जल जो है ना, परिवारों के साथ उन जलों को पान किए। देखिए किस प्रकार सौभाग्यवान है, साक्षात भगवान जो है उनके चरण धौत जल परिवार के सहित पान किए, और वेंकट भट्टों का जो गृह जो है, घर जो है, साक्षात वैकुंठमय हुए। केवल भगवत नाम संकीर्तन, चारों ओर से लोग आने लगे दर्शन करने के लिए महाप्रभु को। जब इस प्रकार महाप्रभु रहने लगे वेंकट भट्टो के गृह में, वो वेंकट भट्टो जो है उनके और दो भाई है, एक है त्रिमल्लो भट्टो और एक है प्रबोधानंदो सरस्वती। इन तीनों भाई परिवार में, सब परिवार रामानुज संप्रदायी जो वैष्णव है उन्हीं के दीक्षित हुए हैं, और उन्हीं के परंपरा के अनुसार भजन कर रहे हैं। और ये प्रबोधानंद सरस्वती जो है ये तो सन्यासी बन गए, ये तो सन्यासी है, त्यक्त गृह है। महाप्रभु उन्हीं के घर में गए, और उस समय ये वेंकट भट्टो का पुत्र जो है अत्यंत बालक
नाम है गोपाल भट्ट। और उसी समय वो बालक है, महाप्रभु के चरणों में जब प्रणाम करने के लिए आते तो महाप्रभु उठा करके अपने गोद में लेता। गोद में लेकर के महाप्रभु उनको किस प्रकार स्नेह, किस प्रकार प्रेम करते। और प्रत्येक दिन महाप्रभु का जो प्रसाद जो है, उच्छिष्ट जो है, अवशेष जो है, महाप्रभु खुद प्रसन्न होकर के बुला बुला करके उन गोपाल भट्ट को उनको दिए थे। लो ये प्रसाद सेवा करो। और वही प्रसाद सेवा करके गोपाल भट्टों का भाग्य जो है, उनका भाग जो है खोल गए और आगे चल करके महान वैष्णव आचार्य बन गए, जिनके नाम चारों ओर फैल गए। सब लोग जानते गोपाल भट्ट, उनकी कीर्ति, उनकी महिमा केवल केवल मूल ही है महाप्रभु की कृपा। देखिए महाप्रभु ये चातुर्मास्य काल जो है ना, ये 4 मास तक ये वेंकट भट्टों के घर में प्रभु वहां जाकर के चातुर्मास व्रत पालन किए। और वहां के जो श्री संप्रदायी जो वैष्णव जो है ना, प्रत्येक दिन महाप्रभु को कोई ना कोई आकर के निमंत्रण करते, प्रभु आज हमारे घर में आपको प्रसाद पाने का निमंत्रण है। 4 मास तक महाप्रभु ने सबके घर गए, बोले जाते हुए भी अनेक वैष्णव जो है, वैष्णव महाप्रभु को ले नहीं पाए, क्योंकि 4 मास समय भी कम हुए। अनेक जन जो है निमंत्रण कर भी नहीं पाए, क्योंकि 4 मासों में प्रभु प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में जाकर के, वैष्णव के घर में जाकर के प्रसाद, और अनेक वैष्णव जो है उनको सुयोग भी नहीं मिले। देखिए, और ये वेंकट भट्टो जो है, गोपाल भट्ट जो है, महाप्रभु का जो किस प्रकार सेवा किए, क्या कहे। आत्मनिवेदन पूर्वक भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ महाप्रभु का चरण सेवा की। वो गोपाल भट्टो भी पिता के साथ, और महाप्रभु सेवा पाकर के अत्यंत संतुष्ट हुए उन सब के ऊपर। और महाप्रभु देखिए भक्तों के साथ किस प्रकार हास परिहास करते हैं। ये 4 मास तक महाप्रभु प्रत्येक दिन भक्तों को लेकर भगवान की कथा जो है, कीर्तन श्रवण, वो सब करते थे। महाप्रभु एक दिन वेंकट भट्टो के साथ कुछ रहस्य कर रहे हैं, क्योंकि ये श्री संप्रदायी वैष्णव है, और महाप्रभु तो माधुर्य का जो कहां तक कहे, जो नंदन नंदन श्री कृष्ण बस इन्हीं के उपासक है। महाप्रभु कहने लगे, भट्टो तुम्हारे जो लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी अत्यंत पतिव्रता है, साध्वी है, पति परायणी है, पर ये हमारे जो कन्हैया जो है ना, ये गोप जाति में जन्म हुए, नंदो का बेटा है, और सवेरे से लेकर शाम तक गैया चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ किस प्रकार हास परिहास करते हैं, बस वही है हमारे कन्हैया का गुण। पर तुम्हारे लक्ष्मी जो है,
तो इन कन्हैया का संग जो है उनको पाने के लिए मन में इच्छा रखती है। बोले इसमें क्या कारण है, कुछ तो रहस्य है। वेंकट भट्टो बोले प्रभु अगर विचार किया जाए वो नारायण जो है कृष्ण जो है इन दोनों में कोई भेद है, ये तो वास्तव। केवल लीला विलास के लिए अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है। वेंकट भट्टो इस प्रकार कह रहे हैं इन दोनों में कोई भेद है नहीं है, केवल लीला में भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप में उनका जो गुण माधुर्य जो है, लीला माधुर्य जो है, रूप माधुर्य जो है, ये उन्होंने प्रकाश किया, अधिक लीला भगवान किए है, इसलिए उनकी महिमा अधिक है। और अगर लक्ष्मी अगर नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास चले जाए, बोले इसमें क्या धर्म का हानि, इसमें धर्म कोई हानि नहीं है। तो इसमें कोई हास परिहास करने का, कोई तर्क करने का कोई विचार है नहीं, क्योंकि दोनों तत्व तो एक है। तो वेंकट भट्टो जब इस प्रकार कहे तब महाप्रभु कहने लगे भट्टो तुमने जो कहा ठीक कहा है, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये तो ठीक है, पर लक्ष्मी कृष्णों को पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया। बोले हाँ। बोले तपस्या करके भी लक्ष्मी कृष्ण को उन्होंने प्राप्त नहीं की, इसका कारण क्या है? अगर दोनों एक तत्व है तो लक्ष्मी को तपस्या करने का क्या जरूरत थी? फिर भी तपस्या करने के बाद भी लक्ष्मी ने नंदन को पति के रूप में उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए। जब इस प्रकार महाप्रभु कहे, वेंकट भट्टो कहते हैं प्रभु इस रहस्य में ये लीला जो है मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है? वेंकट भट्टो कहते हैं तुम्ही साक्षात श्री कृष्ण जानो निज कर्मो, जारे जाना हो सही जाने तुम्हारे लीला मर्म। चैतन्य चरितामृत में ये कविराज गोस्वामी पाद इस प्रकार वर्णन करते हैं, प्रभु ये आपकी कर्म जो है, आपकी लीला केवल आप ही जानते हैं, और आप जिन्हीं को कृपा करते हैं बस वही जानते हैं, इसके अतिरिक्त तो संसार में आपकी लीला रहस्य कोई नहीं जानते। महाप्रभु कहते हैं, बोले हाँ भट्ट तुमने जो कहा ये ठीक है। ये नंदन जो है, ये जशोदा नंदन जो है, इनमें विशेष कुछ गुण है, विशेष कुछ लक्षण है, और इनमें जो भाव जो है ना, ये भाव केवल माधुर्य भाव है, केवल माधुर्य भाव है, और इसी भाव के द्वारा सभी भक्तों को, सभी जनों को वो आकर्षण करते हैं। अगर नंदन को प्राप्त करना है, जशोदा नंदन को प्राप्त करना है, तो गोपियों के अनुगत्यों में, ब्रजवासियों के अनुगत्यों में भजन करना चाहिए। ब्रजवासी के अनुगत्य के बिना कोई ब्रज का जो प्राण धन जो है नंदन को कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या कहे, ये कृष्ण जो है नित्य ही नंदों का, जशोदा मैया का ये नंद पुत्र है, आप लोग सब जानते हैं। और कन्हैया के भीतर भी, कृष्ण के भीतर भी ये अभिमान है, मैं कौन हूं? मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं गोप हूं, मैं ग्वाला हूं,
देखिए, और कन्हैया इन ब्रजभाषी को छोड़कर के और किसी को नहीं जानते हैं, और ब्रजभाषी भी केवल केवल नंदन नंदन को छोड़कर के संसार में और किसी को नहीं जानते। और तुम्हारी लक्ष्मी जो है ये वैकुंठों की ईश्वरी है, महालक्ष्मी है। जब कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन आए तब लक्ष्मी के भीतर कुछ अहंकार हुआ, अरे हम कहां रहने वाली है, वैकुंठ में हमारी किस प्रकार ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, और ये कहां ग्वाला है, ग्वालिनी है, गोपी है, तो क्या इन सबका अनुगत तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा? बोले नहीं, मैं कभी भी इन गोप गोपियों का मैं अनुगत तो स्वीकार नहीं करूं। देखिए, बस जब उन्होंने अनुगत तो स्वीकार किए नहीं है, फिर तो उनको कृष्ण को पाना तो दूर की बात है, वृंदावन में प्रवेश उनका अधिकार हुआ नहीं। इस प्रकार महाप्रभु इसी प्रकार कहते हैं। देखिए, ब्रजवासियों के भीतर जो भाव जो है, कोई कहते हैं ये मेरा भाई है, सखा है, कोई कहता है मेरा पुत्र है, कोई कहता है मेरा पति है। ये छोड़ करके और किसी के मन में और दूसरा कोई भाव नहीं है। वृंदावन में, ब्रजधाम में नंदन नंदन उन्होंने जो जो महान कर्म किए, जो जो महान आश्चर्य, महान ऐश्वर्य को प्रकट किए, इन ब्रजवासियों ने अपने आंखों से देखने के बाद भी भगवान कह करके कभी स्वीकार किया ही नहीं। देखिए, 6 दिन में नंदन नंदन ने क्या किया, पुतना राक्षसी को वध किया सबके सामने। 6 दिन का शिशु जो है, बच्चा जो है, उनमें क्या समर्थ है, क्या शक्ति है? अगर भगवान नहीं है तो ये कर्म कौन कर सकते हैं? करने के बाद भी किसी के मन में उस प्रकार संशय नहीं है, ये भगवान है, वो जानते ये हमारे पुत्र है। देखिए किस प्रकार ऐश्वर्य प्रकट किए। 7 साल उम्र में गिरिराज जी को हाथ में धारण किया, और 7 दिन 7 रात्रि, पर कोई ने नहीं सोचा है ये भगवान का कर्म है। हाँ, कभी कभी गर्गाचार्यों का उपदेश जो है, उनका वाणी जो है, नंदा बाबा आदि स्मरण करते थे। नामकरण करते समय गर्गाचार्य कहते थे, नंदा बाबा ये तुम्हारा पुत्र जो है नारायण समो गुण, तुम्हारे पुत्रों के भीतर नारायण भगवान का जैसा गुण है, उसी प्रकार गुण तुम्हारे पुत्र में भीतर है। नंद बाबा ये मानते थे, हो सकते है भगवान का शक्ति, हमारे गृह देवता नारायण की शक्ति हमारे पुत्र के ऊपर है, पर यही स्वयं भगवान है, इस प्रकार नहीं माने। देखिए माधुर्य में किस प्रकार भाव है। सामने सब कुछ लीला प्रकट कर रहे हैं, फिर भी ब्रजवासी स्वीकार नहीं कर रहे, ये हमारे भगवान है। कन्हैया को क्या मानते, ये हमारे सखा है, पर इतने कुछ जो कर रहे हैं, पर कन्हैया को देख करके किसी के मन में ना तो कोई भय हो रहा है,
ना तो कोई संभ्रम हो रहा है, नहीं इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे थोड़ा सावधानी से बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु है, हमारे इष्ट देव है। ब्रज में इस प्रकार कोई भाव नहीं। देवर्षि नारद जब आकर के नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा ये तुम्हारा बालक जो है ये साधारण नहीं है, भगवान है, भगवान। नंद बाबा ने नारद जी के सामने क्या शिक्षा दी, देखो ये हमारा बेटा है, तो बेटा को हमें सिखाना पड़ेगा किस प्रकार पिता माताओं की सेवा करना पड़ता है। नंद बाबा खुद देवर्षि नारद के सामने आदेश दिए, लाला लाओ ना, वो पादुका जो है, चप्पल जो है तुम लाओ। और कन्हैया भी उस समय किस प्रकार भाव में विवश होकर के भक्तों का पादुका जो अपने मस्तक में धारण करके ला रहे। पर जब वही कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए, देखिए देवकी वसुदेव महाराज, उनके भीतर जो भाव जो है, ना तो संपूर्ण ऐश्वर्य है, ना तो संपूर्ण माधुर्य। माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रण है। देवकी वसुदेव अपने पुत्र को पुत्र नहीं मान पाए, भगवान कह करके, भगवान मान करके हाथ जोड़ना पड़ा भगवान पुत्र के सामने, और हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार स्तुति किए। पर भगवान ब्रज में जिस प्रकार सखा है, सखी है, माता पिता जो है, इन सबके गाली गालाज से जिस प्रकार भगवान संतुष्ट है, अगर कोई मथुरा में, द्वारिका में कोई भक्त अगर भगवान की विदो स्तुति के स्तुति करे, भगवान उतना प्रसन्न नहीं है। ब्रज का भक्त तो भगवान को जिस प्रकार गाली देते हैं, क्या क्या कह करके, कन्हैया को उनको सुन करके बहुत सुख होता है। ब्रज की भाव देख करके, ब्रज की भक्ति देख करके जिस प्रकार प्रसन्न है, और कहीं पर भी इस प्रकार भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ब्रज की भाव में सदा ही भगवान प्रसन्न है, और ब्रज का भाव भगवान का अत्यंत प्रिय है। इसलिए ये कृष्ण जो है सबका मन हर सकते हैं, पर नारायण जो है वो सबका मन नहीं हर सकते। कृष्ण लक्ष्मी का मन हर सकते हैं, नारायण जो है गोपियों का मन, ब्रजवासियों का मन कभी हर नहीं सकते। चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार एक लीला है। जब भगवान रास लीला कर रहे हैं, कुंजों कुंजों में सखियों के साथ, गोपियों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। लीला विलास करते करते श्याम सुंदर गोपियों के सामने से अंतर्धान हो गए कुंजों से। जब श्याम सुंदर अंतर्धान हुए, अंतर्धान होने का एकमात्र वही कारण है, कन्हैया परीक्षा करना चाहता है इन सब गोपियों के मन में और दूसरा तो कोई भाव नहीं है मुझे छोड़ करके, और किसी के प्रति तो और कोई तो इस प्रकार भाव तो नहीं है। जब इस प्रकार करने लगे, तब देखिए, एक मिनट, बाप रे बाप,
एक समय क्या हुआ है, श्याम सुंदर सभी को परीक्षा करने के लिए वहां से अंतर्धान हुए, सब भक्तों के सामने से, गोपियों के सामने से। और सभी गोपियों उस समय श्याम सुंदर को ढूंढ रहा है, श्याम सुंदर कहाँ चले गए। और ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर कहीं पर खड़े हुए हैं। दूर से सभी गोपी देख रही है, अरे वही तो वही कन्हैया है, वही श्याम सुंदर है। और पास में आकर के देखा, अरे ये तो वो श्याम सुंदर है नहीं है। अरे इनमें तो 4 भुजा है, 4 हाथ है। अरे हमारा तो सखा जो है, हमारे पति जो है, उनका तो 2 भुज है। ये तो नारायण है, ये तो कृष्ण नहीं है। सब गोपियों कृष्ण नारायण को प्रणाम करते करते आगे चल रहे हैं। इस प्रकार करते करते जब राधा रानी आई, राधा रानी के सामने, राधा रानी के भाव के सामने, राधा रानी की भक्ति के सामने कन्हैया अपना ऐश्वर्य जो है, अपना जो उस प्रकार भाव को उन्होंने रख नहीं पाए। अपने आप 2 भुजा जो है अंतर्धान हो गए। अब राधा रानी जोर जोर से कहने लगी, हे ललिते, हे विशाखा, देखो देखो, वही बंसीधारी है, यही श्याम सुंदर है। अरे हमने पा लिया इनको। ललिता विशाखा कहती है, हे राधे, कहाँ है श्याम सुंदर, बंशीधरी कहाँ है। राधा रानी कहती है, बोले ये तो देखो यही सामने है। ललिता विशाखा कहती है, नहीं नहीं नहीं, हम तो देख के आए, वो हमारे श्याम सुंदर नहीं है, वो तो नारायण है, वो तो चतुर्भुज है। राधा रानी के नहीं 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 नहीं, आकर तो देखो ये कौन है। जब सभी गोपियों आकर के फिर देखने लगते हैं, तब देखते हैं वही श्याम सुंदर है। क्या कारण है। और ये लीला, ये गोवर्धन के निकट पैठा ग्राम जो है, आज भी ये विग्रह वहां विराजमान है। सुंदर उनका दिव्य रूप जो है, दिव्य मंदिर। और भगवान जब सारी गोपी आई, तो भगवान सबके सामने हंसने लगे। देखो तो, मैं यही परीक्षा करना चाह रही हूं, तुम लोगों की मन कहां पे है। सभी गोपियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले नहीं, ये हमारे पति नहीं है। उनसे कृष्ण को पाने के लिए उनसे कामना की। इस प्रकार महाप्रभु वेंकट भट्टों के साथ प्रत्येक दिन कृष्ण कथा जो है, लीला विलास करने लगे। और वेंकट भट्टों का परिवार महाप्रभु के श्री मुख से हरि कथा श्रवण करके आनंद की सागर में भसने लगे। देखिए, और ऐसे करते करते महाप्रभु जब वहां से विदा लेने के लिए महाप्रभु इच्छा किए, सारे परिवार एक साथ रोने लगे, प्रभु आप छोड़ के मत जाइए, आपके बिना हम नहीं रह सकते। फिर उन सबको सांत्वना देने के लिए महाप्रभु कुछ दिन तक वहां रहे। महाप्रभु रह करके वो बालक गोपाल भट्टो जो है, गोपाल भट्टो को महाप्रभु ने उपदेश दिया, देखो गोपाल, जब तक वृद्ध माता पिता है तब तक माता पिता का सेवा करो। वैष्णव वैष्णवी है, जब माता पिता भगवत धाम चले जाएंगे, माता पिता चले जाने के बाद तुम वृंदावन आओ और वृंदावन में आकर के तुम भगवान का भजन करो। महाप्रभु ये आदेश देकर के चले आते हैं। और उधर गोपाल भट्ट जो है, अत्यंत कम उम्र में ही सारे जो विद्या जो है, व्याकरण जो है, जो भी ज्योतिष है, काव्य अलंकार है, सब कुछ उन्होंने सीखे है। विशेष करके उनका जो पितृव्य जो है ना, प्रबोधानंद सरस्वती भक्ति शास्त्र उन्होंने खूब करके उनको शिक्षा दी, भक्ति शास्त्र में उनको पारंगत किए। इस प्रकार जब शिक्षा दिए, और गोपाल भट्ट प्रत्येक दिन मन में यही चिंतन करते हैं, देखिए
क्या चिंतन करते हैं? हम कब संसार को छोड़ करके हम महाप्रभु के पास चले जाए। दिन रात यही चिंतन करते हैं, पर घर में अभी माता पिता है, कैसे छोड़ के जाऊं। जब माता पिता भी अंतिम समय आए, माता पिता खुद बुलाकर गोपाल भट्टों को यही कहा है, हम दोनों जब चले जाएंगे, बस तुम उसी क्षण घर को छोड़कर के वृंदावन चले जाओ, जाकर के महाप्रभु का आदेश तुम पालन करो, महाप्रभु का सेवा करो। और ये उपदेश देकर के माता पिता चले जाते हैं, और चले जाने के बाद तुरंत गोपाल भट्टो वो छोड़ करके, संसार छोड़ करके वहां से तुरंत वृंदावन में चले आते हैं। और वृंदावन में रूप सनातन के पास जैसे आते हैं ना, रूप सनातन देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाप्रभु पहले से कह के चले गए, बोले वहां पर एक भक्त आएंगे दक्षिण से, गोपाल भट्ट, अगर आने से खूब आदर के साथ, जत्नों के साथ उनको सब पालन पोषण करना, महाप्रभु का आदेश। और जैसे गोपाल भट्टो आए, रूप गोस्वामी ने क्या किया है, महाप्रभु के पास खबर भेजे किसी के हाथ में पत्र लिख करके, और महाप्रभु जैसे ही पत्रों को खोला, जैसे देखा गोपाल भट्ट संसार को छोड़ करके वृंदावन चले आए भगवत भजन करने के लिए, महाप्रभु को ये देख करके अत्यंत प्रसन्न, महाप्रभु अत्यंत गदगद हुए, और गदगद होकर के महाप्रभु का जो वस्त्रों जो है, डोर कुपिन जो है, गोपाल भट्टों के लिए उसी व्यक्ति के हाथ में भेज दिया, जाओ उन्हीं को जाकर के देना। जब वो व्यक्ति लौट करके वृंदावन आए, वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी को वो प्रसादी वस्त्र दिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ब्रज में सारे महात्मा जन जो है ये देख करके प्रसन्न हुए। देखिए महाप्रभु का किस प्रकार गोपाल के ऊपर कृपा है। जब गोपाल भट्टो वो प्राप्त करे, गोपाल भट्टो ने प्रसादी के रूप में स्वीकार किए हैं और उसी के रूप में ग्रहण किए, ये महाप्रभु का प्रसाद है। और सभी गोस्वामियों के अनुगत्य में जिस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ब्रज में भजन करते थे, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि, उसी प्रकार गोपाल भट्टो देव भी, गोपाल भट्टो गोस्वामी भी उसी प्रकार भजन करते थे। इनका इसी प्रकार नियम है। आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध घटना जो है, गोपाल भट्टो द्वादश शालग्राम की शिला जो है सेवा करते थे, और सेवा करते करते प्रत्येक दिन निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, एक दिन मन में यही इच्छा हुआ, सभी संतों के पास, सभी महात्मा के पास प्रभु का विग्रह है, मूर्ति है, राधा गोविंद है, गोपीनाथ है, राधा मदन मोहन है, इत्यादि इत्यादि है, मेरे पास कोई है नहीं है विग्रह। अगर मेरा पास भी होते तो मैं भी उन ठाकुरों को किस प्रकार श्रृंगार करते, किस प्रकार पोशाक पहनाते, किस प्रकार उनको सेवा करते। और उसी दिन एक शेठ आकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु को कुछ ठाकुर का अलंकार जो है, वस्त्र आदि आभूषण उनको दिए, और गोपाल भट्ट हाथ में लेकर के यही मन में चिंतन करने लगे, हमारे तो शालग्राम शिला है, इन अलंकारों को, वस्त्रों को हम कैसे पहना है। अगर प्रभु का रूप होता, स्वरूप होता, उनका अगर हाथ पैर होता, तो मैं उसी में जाकर के कोई अलंकार इत्यादि हम पहनाते। हमारे तो शालग्राम शिला है। अगर प्रभु का रूप, बस इसी प्रकार चिंतन करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना ठाकुर जो है शालग्राम शिलाओं को उन्होंने भोगराग दिए, रात में भोगराग दे करके, शयन दे करके, जैसे क्या कहते हैं, जैसे टोकरी जो है ना, उस टोकरी के द्वारा शालग्राम शिला को उन्होंने ढाक दिए। और सवेरे होते ही यमुना में जाकर के नहा करके आए गोपाल भट्टदेव, और जैसे आरती करेंगे, शालग्राम शिलाओं को जगाएंगे, और जैसे जगाने के लिए गए, और जैसे जगाया क्या कहे, वही से द्वादश शालग्राम शिलाओं से एक शालग्राम शिला भगवान श्याम सुंदर का रूप जो है, दिव्य उनका रूप, दिव्य उनका स्वरूप, उनका किस प्रकार शरीर का गठन वो प्रकट हुए है, एकदम हाथ में बांसुरी लेकर। ये विग्रह है स्वयंभू,
वृंदावन में ऐसे विग्रह कम ही है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए, ना तो कोई मिस्त्री, कोई कारीगर, ना तो कोई प्रतिष्ठा किए। ये भगवान स्वयं भक्तों का भक्ति देख करके स्वयं प्रकट हुए हैं। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तुरंत उनके जो शिक्षा गुरु जो है, सभी वैष्णवों को, महात्माओं को उन्होंने ये खबर दी, और खबर सुनते ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी महात्मा जन वहां आए, और आ करके प्रभु का दिव्य रूप देख करके सभी महात्मा मोहित हो जाते। ओहो प्रभु, आपकी किस प्रकार लीला है, भक्तों के लिए आपने क्या नहीं करते, कहाँ शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला को भेद करके आपने इस प्रकार दिव्य रूप धारण किए। सभी महात्मा जन, सभी वैष्णव जन गोपाल भट्ट से यही कहे हैं, गोपाल भट्ट, प्रभु का दिव्य अभिषेक जो है, उनका पूजन जो है धूमधाम से करना चाहिए। गोपाल भट्टो सभी महात्माओं को लेकर के, सभी गुरुजनों को लेकर के धूमधाम के साथ गोपाल जो ठाकुर जी का अभिषेक किए, पूजन किए, भोगराग किए, और अभिषेक करने के बाद, पूजन करने के बाद अब ठाकुर का तो नामकरण तो करना चाहिए। हम क्या कह करके ठाकुर जी को बुलवाएं? देखिए भक्तों के भीतर किस प्रकार आरती है। सभी भक्तों का आराध्य देव जो है ना, अलग अलग नाम है, मैं क्या रखूं? गोपाल भट्ट ने मन में यही सोचा, आज से ये विग्रह जो है नाम होंगे राधा रमन। प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में, राधा रमन नाम हुए, और नाम सुन करके सभी महात्मा जन प्रसन्न हुए, और गोपाल भट्ट देव तभी से अपना ठाकुर का शालिग्राम शिला को एक साथ सबको पूजा करते, और इसी प्रकार पूजा करते करते अपने ही शिष्य बना करके उन शिष्यों को वो सेवा भार अर्पण करते हैं। देखिए और एक विशेष लीला है, गोपाल भट्टों का मन प्राण केवल महाप्रभु के चरणों में, महाप्रभु को छोड़ करके कुछ नहीं जानते, दिन रात महाप्रभु का ही चिंतन करते। प्रभु आप कब दर्शन देंगे, आपके पास हम कब जाएंगे, प्रभु आपका सेवा हम कब कर पाएंगे। जब ज्यादा वो अत्यंत आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं महाप्रभु के लिए, तब वही दामोदर, राधा दामोदर जो है ना, महाप्रभु का रूप धारण करते, और महाप्रभु आकर के अपना रूप बस उस दामोदर के ऊपर, दामोदर वही महाप्रभु रूप बन जाते हैं, और महाप्रभु का जो गोपाल भट्ट गोस्वामी खूब करके सेवा करते हैं, खूब करके अर्चन पूजन प्रणाम इत्यादि, फिर महाप्रभु फिर उस समय के लिए फिर अंतर्धान हो जाता है, फिर राधा दामोदर बन जाते हैं। इस प्रकार भक्तों के साथ महाप्रभु राधा दामोदर, राधा रमन जो है लीला किए है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु का तिरुभाव तिथि है, उन्हीं के चरणों में हम सब मिलकर के हम प्रणाम करते हैं। देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, ये गौर गणेश गणोद्देश दीपिका जो है, कवि कर्णपुर वहां वर्णन करते हैं, ये अनंग मंजरी है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का नित्य परिषद है, नित्य परिकर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार भगवान की सेवा किए, और अंतिम समय इनकी भाव देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं गोपाल भट्टो आश वृंदावन कुंजे वास, शयन सपन नयने हेरी, भूललो मन आप है। पहले गोपाल भट्ट मनो आज, गोपाल भट्टो के मन में यही आस है, वृंदावन में किसी में कुंजों में हमें वास मिल जाए, और शयने सपने प्रभु आपका दर्शन हमें मिलते रहे, आपकी सेवा हमें मिलते रहे, बस और हमें संसार में कुछ चाहिए नहीं। आज गोपाल भट्ट प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। प्रभु की कृपा जो है, बस हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सबको कृपा करे, हम भगवान का भक्ति जो है हम भक्ति साधन कर पाए, हम जाजन कर पाए। इसी से समय हुए है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में
ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि होए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर दंडवत कथा। प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे अरूप सेन जी का प्रश्न है, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो अरूप सेन जी आप अनम्यूट करिए प्लीज। और प्रभु दंडवत बोलिए। दंडवत दंडवत, चंदन बोल रहे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ अरूप प्रभु नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सा वैष्णव आते हैं, इस वजह से कोई ना कोई हाँ पूछता जी है बोलिए डेली। प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ओ हारू प्रभु का एक क्वेश्चन था कि जो महाप्रभु का 3.5 भक्त आप बोले, हाँ महाप्रभु का 3.5 भक्त है, तो वो क्या अब ये गोपाल भट्ट उसमें नहीं आते नहीं, हैं कि नहीं? गोपाल भट्ट नहीं है उसमें। तो इसका मतलब उसमें उनसे भी स्वरूप श्रेष्ठ दामोदर राय भक्त। रामानंदो और शिकी माहिती और उनकी जो बहन है माधवी जो है। और इसका मतलब इनसे भी श्रेष्ठ भक्त वो सब आते हैं ना? नहीं, महाप्रभु का वो जो जो नवद्वीप जो पूरी धाम में है ना, वो अंतरंग भक्त है ना। ये 3.5 जी, जी। भक्त तो देखो सभी परिकर है, सभी बस थोड़ा में कुछ है ना। स्वरूप दामोदर राय रामानंद शिकी माहिती और माधवी देवी, माधवी देवी को आधा माने। हाँ हाँ, ठीक। और एक जो पुराना क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग का मैंने डाउट हो रहा था, थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ वो जो आप बोले थे ना कि मैंने वृद्धा अवस्था में मैंने सबको मैंने वानप्रस्थ जाना चाहिए, हाँ तो उसमें हम लोग का कहना है कि मान लीजिए जो आदमी बचपन से ही मैंने हरिनाम दीक्षा लिया हुआ है, ठाकुर सेवा कर रहा है, आरती संजय जितना भी कर रहा है, उन लोग को भी मैंने छोड़ कर जाना ही जरूरी है ना? घर में भी रह करके वो करने से हो जाएगा? देखिए, ये जो बात है ये शास्त्रों का आदेश है, शास्त्रों का नियम है ना। जी जी जी। अगर आपका इस प्रकार अनुकूल परिवेश है, नहीं आपका मन कहीं पर नहीं जा रहा है, घर में भी आपका भजन साधन पूरा पूरा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत कोई बाधा नहीं हो रहा है ना, जी जी। तो हम क्या कहे यहाँ पर, है ना। शास्त्र का विचार जो तो है सो हाँ, शास्त्र का विचार तो वही है, पर अगर जाना ही चाहिए। आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है भजन साधन करने के लिए, है ना, तो वो भी आपका आश्रम है, उसी भी आश्रम में आप भगवान को आप कर पा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है ना। पर ठीक है, आश्रम बनाना पड़ेगा दंडवत। आपको, घर को आश्रम बनाना पड़ेगा। जी जी, ठीक है, दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।